सर वो इंसान मुझे धोखा देकर चला गया है और बहुत बुरे तरीके से सर उसने मुझे धोखा दिया है। सर मुझे अंदर ही अंदर घुटन महसूस होती है। सर मेरा ईगो हर्ट हुआ है। मैं चाहती हूं सर उस इंसान को सजा मिले, उस इंसान को एहसास हो कि किसी को छोड़ने का कितना बड़ा दर्द होता है। लेकिन सर मैं बड़ा अंदर तक टूट चुकी हूं। उस इंसान ने मुझे इस तरीके से तोड़ दिया है सर, जब भी मैं उसके बारे में सोचती हूं तो मुझे एंजाइटी होने लगती है। मैं अंदर ही अंदर टूटने लगती हूं। मैं उसको समझाने की कोशिश भी करती हूं सर, अब तो उसने मुझे हर जगह से ब्लॉक कर दिया है। सर अब तो वो मुझसे बात भी नहीं करना चाहता। सर मैंने कई बार कोशिश की है, मैंने बहुत कॉल किए हैं उसके पास, बहुत सारे मैसेज किए हैं सर लेकिन पता नहीं उस इंसान को क्या हुआ है, क्या उसको खा गया है, क्या उसको हो गया है। सर ये वही इंसान है जो मेरे बिना नहीं रह पाता था। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि उस इंसान को सजा मिले और उस धोखेबाज इंसान को वापस लाया जाए और फिर लात मारी जाए और फिर भगाया जाए, अगर आप चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। बस वीडियो को ध्यान से देखना है, वीडियो में बताए गए टोटल टिप्स को ध्यान से फॉलो करना है। दोस्तों जो मैं वीडियो में बताता हूं वो सब ओरिजिनल चीजें होती हैं और आपसे जो मैं सीखता हूं, जो मुझे मिलता है वो मैं आप लोगों को शेयर करता हूं। मैं किसी की कॉपी नहीं करता और न किसी टॉपिक को मैं कॉपी करता हूं। मेरे पास जो ओरिजिनल चीजें होती हैं वो मैं आपको बताता हूं। न कोई जादूगरी होती है, न कोई टेक्निक होती है फालतू की, बस होता है केवल और केवल साइकोलॉजी। और साइकोलॉजी से ही सामने वाले इंसान को वापस लाया जा सकता है। मैंने बहुत सारे रिश्तों को संभाला है, लेकिन संभाला कब है? जब साइकोलॉजी को डीपली लोग कर पाए हैं, जब साइकोलॉजी पर खरे लोग उतर पाए हैं। मैं ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आपको बताना चाहता, लेकिन हाँ एक बात जरूर बता रहा हूं। मैं आपको 100 to 100% कह सकता हूं, अगर आप इस वीडियो को कंटिन्यू देखेंगे, इस वीडियो में जो बताया गया है उसको आप कंटिन्यू करेंगे तो पार्टनर सच में वापस आ जाएगा। पार्टनर 100 to 100% वापस आ जाएगा। मैंने आपको पहले भी बताया है, जो चीजें मैं आपसे सीखा हूं वही तो शेयर कर रहा हूं। कोई जादूगरी नहीं होती है इन रिश्तों में, बस होता है बात करने का केवल टेक्निक, बात करने का केवल तरीका। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं, व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, उस व्हाट्सएप नंबर पर आप अपनी कॉल बुक करा सकते हैं और आप मुझसे बात कर सकते हैं। बट दोस्तों वो पेड कॉल होगी, उस पर पहले आप पेमेंट करेंगे तब जाकर आपकी बात हो पाएगी। आपका कोई भी प्रॉब्लम हो सकता है, रिलेशनशिप से रिलेटेड हो सकता है या मैरिज लाइफ से रिलेटेड हो सकता है, या फिर कई बार ऐसा होता है जाने अनजाने हम कुछ ऐसे रिश्तों में आ जाते हैं जिन रिश्तों की हम बहुत अहमियत करने लगते हैं, उनकी बहुत वैल्यू करने लगते हैं, जैसे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। और वो इंसान हमें बार बार चीट करता है। हम उस इंसान की वजह से सारी दुनिया से दुश्मन हो जाते हैं। हम उस हर इंसान को छोड़कर चले जाते हैं उस इंसान के लिए। वो इंसान हमें अकेला कर देता है केवल उस इंसान के लिए। वो इंसान हमसे बात ही नहीं करना चाहता है केवल वो इंसान। हाँ दोस्तों अगर आप चाहते हैं उस इंसान को सजा देना, उस इंसान को सबक सिखाना, तो मैंने आपको बता दिया है, व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप मुझसे काउंसलिंग ले सकते हैं। आपको बेहतर सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा, सच में आपको बेहतर एडवाइस दिया जाएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और आज देखते हैं कि कौन सा वो टॉपिक है जिस टॉपिक में सच में इंसान टूट जाता है और जिन बातों से सच में इंसान टूट जाता है और जिन चीजों को लेकर सच में अंदर ही अंदर घुट जाता है इंसान। सबसे पहली बात, मैंने पहले भी कई वीडियो में कहा है कि पार्टनर का आने का एक ही रीजन हो सकता है, वो ये हो सकता है या तो पार्टनर को आपसे गंदा इंसान मिल जाए, आपसे भद्दा इंसान मिल जाए, या आपसे गिरा हुआ इंसान मिल जाए, तो पार्टनर वापस आ सकता है। अब कैसे? चलिए कई बार हम सोचते हैं कि यार रिलेशनशिप को तोड़ लेते हैं, परेशान रहते हैं रिलेशनशिप में, बहुत ज्यादा टॉक्सिक बन जाते हैं रिश्ते, और हम सोचते हैं कि यार बार बार मैं इस इंसान को चेक कर रही हूं कि कुछ बन ही नहीं पा रहा है, ये कुछ कर ही नहीं पा रहा है। सेम वैसा ही होता है। अभी सुन लेना मेरी बात को।
तो पार्टनर क्या करता है, आपकी वेट करके वो आपसे थोड़ी डिस्टेंस बनाने लगता है। क्योंकि कई बार एक पुराने रिश्ते में हमें बोरियत होने लगती है, हम इरिटेट होने लगते हैं, हम परेशान होने लगते हैं। जैसे देखा होगा अपने 20-20 साल के रिश्ते होते हैं, यानी मैरिड लाइफ के, वहीं पर एक 2 साल से आया हुआ लड़का ज्यादा वैल्यू रखता है। 20 साल का एक रिलेशनशिप है, यानी शादीशुदा जीवन है, वहीं पर 1 साल से आई हुई एक लड़की वो ज्यादा वैल्यू रखती है, वो ज्यादा सुकून दे रही है। आप जानते हैं क्या है, नए नए रिश्ते बड़ा सुकून देते हैं, और नए नए रिश्ते में हम टाइम भी बहुत ज्यादा देते हैं। नए नए रिश्ते में हम डूबने की कोशिश करते हैं, नए नए रिश्ते में हम पाने की कोशिश करते हैं, और सामने वाले इंसान के बारे में जानने की एक जिज्ञासा रखते हैं। वही सेम होता है। और जब हमारा पार्टनर हमसे दूर जाने की कोशिश करता है तो हम उसके पीछे दौड़ने लगते हैं। सबसे पहली गलती और कॉमन जो गलती है वो ये है, जैसे पार्टनर ब्रेकअप की बात करता है तो हम पार्टनर के पीछे दौड़ने लगते हैं, उसको कहने लगते हैं कि अरे यार ऐसा क्यों आप कर रहे हैं, ऐसा मत करिए, प्लीज मुझे मत छोड़कर जाइए, मैंने आपके लिए क्या नहीं किया, मैंने आपके लिए क्या नहीं छोड़ा, मैंने आपके लिए कौन सा दुख सहन नहीं किया, मैंने आपके लिए कौन सा दर्द सहन नहीं किया। हम बार बार उसको रियलाइज कराते हैं, बार बार एहसास कराते हैं कि हम नहीं रह पाए हैं, हम नहीं रह पाएंगे तेरे बिना। अब उसको लगने लगता है कि अच्छा अब मैं आसानी से जा सकता हूं। यही करते हैं हम। अब यहां पर एक सबसे बड़ी गलती होगी, जैसे वो इंसान हमारी जिंदगी से दूर जाता है तो हम एक सबसे बड़ी गलती करते हैं, वो होते हैं उस इंसान को बार बार कॉल करना। जैसे वो इंसान हमसे दूर जाएगा, देखो अब समय जो आ गया है वो मोबाइल का बहुत ज्यादा आ गया है, रिश्तों में मोबाइल की अहमियत बहुत ज्यादा हो गई है, रिश्तों में भावनाओं की अहमियत कम और मोबाइल की अहमियत ज्यादा हो गई है। तो हम क्या करते हैं, यही तरीका अपनाते हैं। जैसे पार्टनर हमसे दूर जाता है तो हम पार्टनर को मैसेज करने लगते हैं, प्लीज यार आप मान जाओ ना, प्लीज यार मेरी बात को मानो, प्लीज यार मैं आपके बिना नहीं रह पा रही हूं, मैं आपके बिना बिल्कुल मरी जा रही हूं, मेरी सांस में सांस नहीं रही है, मेरी जिंदगी में पॉजिटिविटी नहीं रही है, मेरी जिंदगी में खुशी नहीं रही है। बार बार हम उस इंसान को मैसेज करते हैं कि प्लीज यार मान जाओ, प्लीज यार मुझसे गलती हो गई, सॉरी यार सॉरी यार सॉरी यार, सो सॉरी हम बोल देते हैं उसको, उसके हाथ जोड़ते हैं, उसके पैर पकड़ते हैं, लेकिन वो मैसेज सीन करता ही नहीं। अब यहां पर आपको ब्लॉक कर दिया जाता है। अब सीधा पहुंचते आप व्हाट्सएप मैसेज पर, फिर आप व्हाट्सएप पर धे कॉल, यानी कॉल पर कॉल, मैसेज पर मैसेज, मैसेज पर मैसेज। अब एक व्हाट्सएप कॉल होती है, पहले तो आप व्हाट्सएप मैसेज करेंगे, उसके सामने इमोजी रोने वाले बार बार लिखकर भेजेंगे, सॉरी यार सॉरी यार सॉरी यार। यहां पर सामने वाला इंसान पूरा समझ जाएगा कि ये सच में मेरे ऊपर डिपेंडेड है, और अगर मैं इससे दूर जाऊंगा ये सच में तड़पेगा। ठीक है, ये पॉइंट ध्यान से सुनना जो मैंने अभी बोला है, अगर मैं इससे दूर जाऊंगा ये सच में तड़पेगा। आपसे मेरा एक क्वेश्चन है, आप एक बात बताइए मुझे, अगर हम किसी इंसान को छोड़ते हैं तो क्या हमें पता नहीं होता है कि सामने वाले इंसान को दर्द होगा? अगर हम किसी को एक थप्पड़ मारे, क्या हमें पता नहीं होगा कि सामने वाले इंसान को कितना दर्द होगा, कितनी पीड़ा होगी? हमें पता होता है, और एक एक दर्द का हमें एहसास भी होता है, लेकिन फिर भी हम सामने वाले इंसान को दर्द पहुंचा रहे हैं और दर्द दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता है उसको दर्द हो या कुछ हो हमें फर्क नहीं पड़ेगा। जब रिश्तों में दरार आ जाती है और दीवार हो जाती है, वो दरार एक दीवार का रूप ले लेती है, और दीवार में जब दरार आ जाती है तो रिश्तों में दरार इतनी बड़ी पड़ जाती है कि हमें पता नहीं लगता, हमारी एक एक बात सामने वाले इंसान को इरिटेशन देने शुरू कर देती है, इरिटेट करना शुरू कर देती है। एग्जाम्पल के लिए समझना, जब हम सामने वाले इंसान के ऊपर इतना विश्वास कर लेते हैं और वही इंसान जब हमें छोड़कर जाता है तो हम नाउम्मीद हो जाते हैं दुनिया से। हम क्यों दौड़ते हैं उसके पीछे, आप जानते हैं? यानी हमें अभी भी अपेक्षाएं हैं, अभी तक भी अपेक्षाएं हैं कि हम इसको समझा लेंगे,
शायद ये इंसान मेरा बुरा नहीं कर रहा था और गलती से इसको हो गया है। उसको पता है कि आप किस दर्द से गुजर रहे हैं, उसको पता है कि आप कितनी पीड़ा से गुजर रहे हैं, कितना आप अंदर तक टूट रहे हैं, उसको सब पता है। लेकिन फिर भी आज वो आपको छोड़कर चला गया है, फिर भी आज वो आपसे ब्रेकअप करके चला गया है। आपको लग रहा है कि उस इंसान को आप समझा पाएंगे? नहीं, मेरा मानना है कि आप उस इंसान को कभी भी नहीं समझा पाएंगे। अब आगे समझना, अब यहां से तो आपको ब्लॉक कर ही देता है, अब आप उसको नॉर्मल कॉल करेंगे। यहां पर जब नॉर्मल कॉल आप करेंगे तो एक कॉल आप नहीं करेंगे, आप तो कॉल पर कॉल, कॉल पर कॉल, धड़ाधड़ कॉल, धड़ाधड़ कॉल, कॉल पर कॉल, कॉल पर कॉल, कॉल पर कॉल किए जा रहे हैं उसको। अब वो इरिटेट हो गया है, अब वो आपसे इरिटेट हो गया और परेशान इतना हो गया है कि आप चाहे उसको जितना समझा ले वो नहीं मानने वाला है, क्योंकि वो उस रिश्ते में जा चुका है, एक थर्ड पर्सन की वजह से आपको छोड़कर चला गया है। अब वहां पर वो एंजॉय कर रहा है, वहां पर उसको वही खुशियां मिल रही है जो खुशियां उसको यहां मिल रही थी। उसको पता है कि ये तो बैठा है मेरे लिए, क्यों ना मैं इधर चेक कर लूं, इधर मैं मजा ले लूं, थोड़ा इधर से एंजॉय कर लूं। और एंजॉय करने के चक्कर में वो पूरा अपने आप को डुबो लेता है। अब आप हो जाते हैं परेशान, फिर वो आपको कॉल से भी ब्लॉक कर देता है ब्रदर। कमाल की बात, वो कॉल से भी आपको ब्लॉक कर देता है। अब आप अपने आप को समझाने की कोशिश करते हैं, और जब आप अपने आप को समझाने की कोशिश करते हैं, एक आखिरी रास्ता आपके पास बचता है, अपने आप को नतमस्तक करने वाला, उस इंसान से मिलकर और उसके पैरों में गिरने वाला रास्ता। लेकिन उस रास्ते से भी आपको कुछ हासिल नहीं होता है। मैं सॉल्यूशन भी बताऊंगा, अभी तो केवल और केवल एक संकेत बता रहा हूं, एक एक्टिविटी बता रहा हूं कि हमारे साथ ऐसा होने लगता है। हम ऐसे सामने वाले इंसान को समझाने लगते हैं, ऐसे हम करने लगते हैं। ठीक है, अब ये सिचुएशन हो गई, यानी पार्टनर पूरे तरीके से हमसे इरिटेट हो जाता है। ठीक है, अब दूसरी सिचुएशन क्या होती है? जब पार्टनर हमें छोड़कर जाता है तो हमें ऐसा लगता है कि कहीं नहीं जाने वाला है, हम इसको समझा लेंगे। लेकिन ऐसा होता ही नहीं, ऐसा होता ही नहीं। होता है बस दर्द, होता है बस एहसास, होती है बस पीड़ा, इससे अलग कुछ नहीं होता है। अब आगे की सिचुएशन समझना। जब पार्टनर हमें छोड़कर चला जाता है तो हम बड़े रोने लगते हैं, बड़े चिल्लाने लगते हैं, और पार्टनर का हम कई बार तो बुरा भी करना चाहते हैं। हम सोचते हैं कि जो इसने मेरे साथ फोटो ली है, इन फोटो को मैं वायरल कर देती हूं। मेरे पास एक ऐसी भी कॉल आई थी कि मैं ऐसा करता हूं कि मैं इसके हस्बैंड को बता देता हूं, मैं इसकी वाइफ को बता देता हूं, मैं इसकी वाइफ को बता देती हूं, मैं इसके हस्बैंड को बता देती हूं। आपको लग रहा है कि आज आप उसकी वाइफ को बताएंगे तो वाइफ आपकी तरफ हो जाएगी? लग रहा है ऐसा आपको? ये बेवकूफी आप कर रहे हैं। कोई अपना घर नहीं तोड़ना चाहता, और तोड़ना चाहता तो उसको पता था पहले ही ऐसा है। आज तक क्यों उसने कुछ नहीं बोला? इसीलिए नहीं बोला। अब आगे की सिचुएशन समझना। एक गलती और भी हम कर देते हैं। अगर इनमें से आपने एक भी गलती की है, जो दो मैं गलती बता रहा हूं, उसको ब्लैकमेल करना कि अगर आज के बाद आप मुझसे बात नहीं करेंगे तो मैं आपका फोटो, आपकी वीडियो में वायरल कर दूंगा। रिश्ते को आप दफन कर रहे हैं, रिश्ते को आप इतने खड्डे में डाल रहे हैं जहां से निकालना आपके बस की बात नहीं रहेगी। फिर आपके हाथ में रहेगा ही नहीं कुछ। आप चाहे जितने अक्लमंद हो, जितने चाहे समझदार हो, मैं सच बता रहा हूं, वहां से निकाल ही नहीं पाएंगे आप आपको। अब दूसरी कंडीशन समझना कि पार्टनर वापिस आता कैसे है और पार्टनर जाता कैसे है। पार्टनर तो मैंने बता दिया वो कैसे चला जाएगा, अब आता किस कारण से है ये समझ लेना। एक्चुअली ब्रदर, मैंने आपको बताया है कि आपसे भी अगर भद्दा इंसान उसको मिल जाए फिर तो आ जाएगा, लेकिन वहीं पर अगर आप उससे भी ज्यादा कई गुना तरक्की कर जाए, उसके पार्टनर से भी ज्यादा, जिसके बारे में वो सोचता था, उसके एक्टिविटी से भी ज्यादा बेहतर एक्टिविटी आप कर जाए, तो पार्टनर के वापस आने के 100 to 100% चांसेस होते हैं। अब वापस लाने के लिए बस एक तरीका आपको यूज करना है। जो आपने यहां पर एक्टिविटी की है, अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो उनको नहीं करेंगे, उन एक्टिविटी को मत करना।
जैसे पार्टनर आपसे ब्रेकअप के बारे में बोलता है तो बस ये एक्टिविटी यूज कर लेना, ये तरीका यूज कर लेना, हो जाएगा काम। पार्टनर से आपको कॉल नहीं करना है बार बार, पार्टनर को मैसेज नहीं करना है बार बार, पार्टनर को बिल्कुल भी आवाज नहीं लगाना है। बस उसको एक बार बोलना है कि मैं लास्ट टाइम आपसे मिलना चाहती हूं, मैं लास्ट टाइम आपसे मिलना चाहता हूं। ठीक है, अब यहां पर आपको उसको जैसे आप मिलने जाएंगे उसको बोलना है कि ठीक है मेरी बात सुनिए, आपने ब्रेकअप के लिए बोला था, ठीक है ब्रेकअप कर लेते हैं, जो आपका सामान है आप लीजिए, जो मेरा सामान है मुझे दे दीजिए। ये चीज आपको रखनी है। अब यहां पर आपके चेहरे पर ब्रदर शिकन नहीं होनी चाहिए, आपके चेहरे पर मुस्कुराहट होनी चाहिए जब आप मिलने जाएंगे। कैसे भी करके शाम दाम दंड भेद कोई भी तरीका अपना के, समझ रहे, उस इंसान से आपको एक बार मीटिंग करनी है। उसको बोलना कि मैं लास्ट बार मिलना चाहती हूं और लास्ट बार आपका एक बार चेहरा देखना चाहता हूं। आज के बाद आप अपनी जिंदगी में खुश रहिए और मैं अपनी जिंदगी में खुश रहूंगी। लास्ट बार मैं आपसे मिलना चाहती हूं, प्लीज आप एक बार मुझे मिल लीजिए। और जैसे आप मिलने जाते हैं वो कहेगा कि मैं तो नहीं रहना चाहता हूं आपके साथ, कि ठीक है आपने जो सोचा वो आप कर रहे हैं, लेकिन जो मैंने सोचा था वो आप मेरा काम कर रहे हैं। मैं ब्रेकअप करना चाह रही थी तो ब्रेकअप आप कर रहे हैं, आपका बहुत बहुत थैंक्स। आपको वहां पर थैंक्स बोलना है, रोना नहीं है। अंतर यही है, यानी उस इंसान को लगता था कि जिस दिन मैं इसको छोड़कर जाऊंगा ये अकेला हो जाएगा, ये रोएगा मेरे सामने और चिल्लाएगा और परेशान होगा, ऐसा लग रहा था उसको। लेकिन आपने तो पूरा उल्टा कर दिया गेम, आपने तो गेम ही पलट दिया। अब आपने कहा कि चलिए ठीक है जो आप चाह रहे हैं वो तो मैं चाह रहा था। अब आपको ये बोलना है कि ठीक है आप अपनी जिंदगी में खुश रहिए, मैं अपनी जिंदगी में खुश हूं। इतना बोलकर आप उसको कहिए कि ठीक है अब आप निकलिए, मैं भी निकल रहा हूं और आज के बाद आप मुझसे संपर्क ना करें, मैं आपसे संपर्क ना करूं। और यहां पर अपने दिल को पत्थर बना लेना है पूरे तरीके से। अगर आप अपने दिल को पत्थर बना पाए मेरे दोस्त, अगर आप अपने आप को स्ट्रोंग बना पाए इस समय, तो भैया ब्रेकअप आपका नहीं उसका हो जाएगा। मैं सच बोल रहा हूं, वो दुनिया में चाहे कितनी भी सुंदर लड़की के साथ हो, वो दुनिया में चाहे कितने भी सुंदर लड़के के साथ हो, ब्रेकअप उसका हो जाएगा सेकंडों में। वो सेकंडों में आपके पैरों में गिर जाएगी, उस समय तो आपको कॉल नहीं करेगी। अब आप सीधे निकल जाइए यहां से घर और जाते ही अपने आप को स्ट्रोंग करिए और पूरा एक बेहतर सा स्टेटस लगाइए। अगर उसने आपको ब्लॉक भी कर रखा है तो डीपी चेंज कर दीजिए सेकंडों में, और डीपी पर आप लिखिए बहुत हैप्पी सॉन्ग, कोई हैप्पी बात लिखिए, कि कोई ऐसा तरीका लिख दीजिए जिससे सामने वाले को लगे यार इसकी जिंदगी में तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, मेरे आने से मेरे जाने से मेरे इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। यानी ये चाहता था कि मैं ब्रेकअप कर लूं, मुझसे पहले तैयारी करे बैठा था। अब यहां पर क्या होना है, आपको रोना नहीं है, आपको गिड़गिड़ाना नहीं है, आपको चिल्लाना नहीं है, अंदर ही अंदर अपने आप को शांत रखना है बस। और शांत भी उस तरीके से कि आपको बिल्कुल पूरे तरीके से मन की शांति मिले। आप परेशान तो हो जाएंगे, आप अकेले तो हो जाएंगे, आप टूट तो जाएंगे, लेकिन ब्रदर आपका जो ब्रेकअप हुआ है ये ब्रेकअप सामने वाले का हो जाएगा। अब आप क्या सोचते हैं कि उस इंसान को नहीं पता था कि आप रोएंगे, उस इंसान को नहीं पता था आप टूटेंगे, उस इंसान को सब कुछ पता था कि आप टूट जाएंगे, उस इंसान को सब कुछ पता था कि आप अकेले हो जाएंगे, उस इंसान को हर एक चीज पता थी कि इस इंसान की जिंदगी मेरे जाने के बाद अकेली हो जाएगी। बार बार आप रोएंगे, उसको पता है कि रोना है, तो आपको इससे सब कुछ अलग करना है भैया। उसको शो कराना है कि तेरे जाने के बाद मेरी जिंदगी बिल्कुल एकदम से अच्छी हो गई है, और आपको थोड़े टाइम के लिए स्पेस देना है अपने आप को, उस रिश्ते को, और उस स्पेस के बीच में आपको अपने ऊपर काम करना है, सामने वाले इंसान के ऊपर काम नहीं करना है। रात दिन उसके बारे में नहीं सोचना है, रात दिन उसके बारे में दिमाग को नहीं घुमाना है। यहां पर आपको सोचना है ओनली अपने बारे में। और जब आप अपने बारे में सोचेंगे तो पार्टनर सोचने पर मजबूर हो जाएगा कि यार ये इंसान तो वो है जो बार बार मुझे बोल रहा था यार आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, आप ब्रेकअप क्यों कर रहे हैं, प्लीज यार मेरी बात को सुनो, प्लीज प्लीज यार प्लीज मेरी बात को सुनो। अब आप उल्टा कर रहे हैं,
उस इंसान को शो कराने की मेरी जिंदगी तो अच्छी चल रही तेरे जाने के बाद, मैं तो अपनी जिंदगी में खुश हूं और मैं तो एंजॉय कर रहा हूं। ये चीजें आपको उसको रियलाइज करानी है और पॉइंट टू पॉइंट रियलाइज करानी है। जैसे आपने डीपी बदला, अगर आपको ब्लॉक नहीं कर रखा है तो आपको यहां पर 2-4 बेहतर 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 फोटो लेनी है और फोटो में एक सॉन्ग लगाना है खुशी वाला। ना तो उसमें प्रेम होना चाहिए, ना उसमें दर्द होना चाहिए, कुछ भी नहीं होना चाहिए, उसमें कोई फीलिंग नहीं होना चाहिए, उसमें केवल बस खुशी की फीलिंग होनी चाहिए। आप जब भी मिले हैप्पी होकर मिले, अगर आप उसके आसपास रहते हैं तो भी आपके चेहरे पर खुशी होनी चाहिए। अब ध्यान से सुनना मेरी बात को। एक्चुअली सेम यही काउंसलिंग मैंने की है और ऐसा हुआ भी है। एक्चुअली ये मामला है कि रिलेशनशिप का अभी 2-3 दिन में उसका रिजल्ट भी आया, पूरा 1 वीक लगा है रिजल्ट आने में, बहुत बेहतर रिजल्ट आया। एक्चुअली एक मैरिड पर्सन है, थोड़ी गरीब महिला है, फैमिली से बिल्कुल डिस्कनेक्ट है, फैमिली में कोई आय का साधन नहीं है, कमाने धमाने वाला कोई नहीं है। तो प्रॉब्लम लाइफ में आई, हस्बैंड की डेथ हो, परेशान बेचारी। अब परेशान होने के बाद लाइफ में ठीक ठाक जीवन चल रहा था। अब क्या होता है कि एक बंदा इसके रिलेशनशिप में आ जाता, बड़ा पैसे वाला, बहुत ज्यादा, बहुत पैसे वाला, लेकिन वो मैरिड होता है और इससे वादा करता है कि मैं अपनी वाइफ से बिल्कुल भी कनेक्ट नहीं हूं, मुझे अच्छी नहीं लगती है मेरी वाइफ। काफी खूबसूरत थी, एज लगभग थी 42 और सामने वाले इंसान की एज 45। बड़ी खूबसूरत महिला थी, खूबसूरत ये भी था, लेकिन इसकी अपेक्षा इतना सुंदर नहीं था। पैसा बहुत ज्यादा था। ये गरीब महिला इसका पूरा खर्चा उठाता था, जब 10,000 चाहिए 10,000 दे दिए, 5,000 चाहिए 5,000 दे दिए, जितना चाहिए तो देता था। लेकिन वो मैरिड था, अब ये बड़ी परेशान इसके बिना रहती थी। अब ये पूरा डिपेंडेंट उसके ऊपर हो गई। रिश्ते को चलते चलते 2 साल बीत गए, ये मैं भी बता रहा हूं, रिजल्ट आया है। जब रिश्ते को चलते चलते 2 साल बीत गए तो 2 साल के बाद उनमें कुछ, जिसको कहते हैं ना, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। इसने कहा कि तू तो मेरे पैसे के पीछे पड़ी है, इसका मतलब मेरे पास पैसा है इसलिए तू मेरे साथ रह रही। जहां तक मेरा सवाल है, महिला बिल्कुल भी पैसे के पीछे नहीं थी। उसने बोला कि तू तो इसलिए चाह रही है कि मेरा पैसा तू खाना चाहती है। लेकिन महिला को बड़ा हर्ट हुआ, बड़ा रोई, बड़ी चिल्लाई, बड़ी परेशान रही। अकेलापन उसके जीवन में आ गया, बार बार इसको इग्नोर करना, बार बार इसको परेशान करना, बार बार इसको रुलाना। जब कोई है ही नहीं इसका, तो अकेली रोती थी, परेशान रहती थी। तो इसने मुझे कॉल लगाया, तो मैंने कहा कि आप ऐसा करिए, पूरा अपने जिंदगी को अपने आप में ढाल दीजिए, अपने आप पर ध्यान रखिए। और सामने वाले ने कह दिया था कि आज के बाद मैं तुझे कॉल नहीं करूंगा, मैं नहीं मिलूंगा तुझसे आज के बाद, ये बोल दिया था भैया। स्थिति यह आई कि सामने वाले इंसान ने इससे दूरी बना ली। अब ये महिला कहने लगी कि सर मुझे लग रहा है जिंदगी का पूरा सत्यानाश हो गया है, नहीं चलेगी जिंदगी उस इंसान के बिना। ये कहने लगी वो तो आ ही नहीं सकता है सर, कभी नहीं आ सकता है, ऐसा ही बोला है। लेकिन मैंने बोला कि आप थोड़ा पॉजिटिव रहिए, और सच बता रहा हूं मैं आपको, 5 दिन तक तो स्थिति ये रही कि कुछ भी नहीं हुआ। फिर एक मैसेज आता है, मैसेज में पता नहीं मुझे तो क्या लिखा था, उस मैसेज में बस था तो आने वाला ही, यानी वहां पर साइकोलॉजी काम कर रही थी। लेकिन उसके बाद धड़ाधड़ कॉल पर कॉल, कॉल पर कॉल, कॉल पर कॉल, कॉल पर कॉल, 50 कॉल आ गई। और 50 कॉल आने के बाद उस महिला ने मुझे कहा कि सर अब क्या करना है, इस इंसान ने मुझे बड़ा रुलाया है, मैं उसको रुलाना चाहती हूँ, मैं इस इंसान को सजा देना चाहती हूँ, ये मेरे साथ रहे या ना रहे, लेकिन मैं इस इंसान को सबक सिखाना चाहती हूँ कि किसी इंसान के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए जो आपसे इमोशनली कनेक्ट है और आप अपनी फैमिली में खुश है और वो परेशान हो रही है। यही हुआ, इतना परेशान करा, इतना परेशान किया, कॉल पर कॉल, यहां तक कि वो इसके घुटनों में पैर रखे रोने लगा कर जब इसने कॉल नहीं उठाया। ये कहने लगी कि सर पहली बार ऐसा हुआ है, मुझे भी एहसास नहीं था। लेकिन यहां पर अंतर आप समझ रहे हैं क्या है? यहां पर अंतर है ये कि ये महिला खुद पर फोकस कर रही थी और बेहतर फोटो और बेहतर वीडियो लगा रही थी, फोटो बहुत बेहतर लगा रही थी। यहां पर आप कहेंगे सिर्फ कि इसके पास तो बड़ा पैसा था, पैसा था
लेकिन दिमाग नहीं था। इंसान पैसे वाला दिमाग से होता है, पैसे से नहीं होता है। मेंटलिटी बड़ी होती है, पैसा बड़ा नहीं होता है। अब पैसा तो उसके पास ज्यादा था, लेकिन दिमाग इस महिला के पास ज्यादा था। अभी प्रेजेंट में ये बंदा इसके सामने रो रहा है, अभी ज्यादा टाइम नहीं हुआ है रिजल्ट आए। लेकिन गलती हमारी क्या होती है कि हम पार्टनर के पीछे दौड़ते हैं, बार बार उसको समझाने की कोशिश करते हैं, बार बार उसके साथ वकालत करते हैं कि यार तेरी औकात क्या है, तुझे जाना है तो, अरे यार ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए, ऐसा मत करिए, ऐसे रिश्ते को नहीं तोड़ा करते, मैंने रिश्ते को बड़ी मुश्किल से बनाया है, ऐसे रिश्ते नहीं चलते, ऐसे रिश्तों में जितना आप सामने वाले इंसान को समझाने की कोशिश कर रहे हैं ना, उतना ही वो एटीट्यूड में आ रहा है। कमाल की बात तो उतना ही वो आगे बढ़ता जा रहा है। वो कह रहे नहीं नहीं मुझे रहना ही नहीं तेरे साथ, तेरी औकात ही क्या है मेरे सामने। जितना आप उसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं उतना ही वो हवा में उड़ रहा है। इसलिए बेहतर है कि थोड़ा शांत रहे और शांत रहकर पार्टनर को जवाब दे। उस इंसान को सजा 100% मिलेगी और उस इंसान का वापिस आना भी तय है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूं एक बेहतर वीडियो के साथ और एक बेहतर टॉपिक के साथ दोस्तों। नमस्कार दोस्तों।